वज़ीर आज़म काबीना अरकान के हमरा आज कराची पहुंचेंगे। कराची के लिए 50 से ज़ायद मंसूबों का ऐलान होगा। मास ट्रांजिट निज़ाम, सर्कुलर रेलवे समेत 800 अरब से ज़ायद के मंसूबे शामिल। तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात होगी। वज़ीर आला सिंध की मुलाकात का इम्कान। MQM का वफ्द दोपहर 1 बजे मुलाकात करेगा। तो हम लोग का सर निकल गया बिजली से। बच्चों का पेट पाले या बिजली वालों को 20-20 हज़ार रुपया महीना भरे। बसों में अंदर के हालात तो ऐसे होते हैं कि बड़ाई नाम होती है, बस टूटी फूटी बसें होती है सारी। एक घंटा वेट करना पड़ता है, जब आती है फुल होके आती है। लोग छत पे भी बैठे होते हैं। यहाँ पे लोग रोडों पे कचरा फेंक देते हैं। यहाँ पे कोई कचरे का इंतज़ाम नहीं है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार। बारिश आती है तो बिजली चली जाती है, बिजली जाए तो पानी भी गायब। सड़कें जगह जगह कचरा, मुंह चढ़ाती खटारा बसें। क्या इमरान खान टैंकर में निजात दिला सकेंगे? कराची के शहरियों ने मसाइल के हल के लिए वजीर आजम से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कराची के मसाइल फौज ही हल कर सकती है। कराची के ताजिरों की राय। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा, कराची को सिर्फ फंड्स नहीं चाहिए, वो हाथ भी हों जो फंड्स दुरुस्त इस्तेमाल करें। सिराज कासिम तेली ने प्रोग्राम 92@8 के दौरान कहा, मसाइल हल करने की सलाहियत NWMA और FWO के पास है। बारिश का पानी उतरा तो बिलावल कराची के दौरे पर निकल आए। बारिश के दिनों में बिलावल भुट्टो ट्विटर पर ही मुतहरिक रहे। वज़ीर आज़म का दौरा सर पर आया तो बिलावल को भी कराची के शहरियों की याद आ गई। मलीर में समूगोट का मुख्तसर दौरा तो किया, मगर गाड़ी से नीचे ना उतरे। सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। हम उम्मीद करते हैं तो सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मिल के चलेंगे। सिंध हुकूमत को पैसा न देने के बयान पर बिलावल बरहम कहते हैं, क्या सिंध को पैसा न देने की बात करने वालों के बाप का पैसा है? उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। हलीम आदिल शेख ने कहा, ये बाप का पैसा नहीं, सिंध के अवाम का पैसा है। हाथों से कराची को बिलावल भुट्टो ने कोई पीपी का आदमी नजर नहीं आया। यहाँ पर कोई भी जो भी सूबाई में बल्दिया के अंदर कोई भी काम कर रहे कोई आदमी नहीं आया। बिलावल भुट्टो भी कहीं नजर नहीं आया है सिवाय जो है टीवी पे बयानबाजी के, और वो भी सिर्फ बयानबाजी की ही हद तक है, और कोई अमली तौर पे कहीं पे भी जो है सिंध गवर्नमेंट की नजर नहीं आ रही। सिंध के शहरी हुकूमत और बिलावल की कारकर्दगी से नाला। शहरियों का कहना है, बारिशों में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बारिश का पानी निकाला। सूबाई हुकूमत ने अपने हाथों से कराची वावने खुसूसी इत्तलाआत। आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। कहते हैं, आपके सबूतों और वजाहत से मुतमईन हूँ, बतौर मुआवने खुसूसी काम जारी रखें। आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान इस्तीफा पेश किया था। कराची में कहीं बादल तो कहीं हल्की बारिश। कायदाबाद, लांढी, मलीर, कुरंगी पर बादल छा गए। गडाप और नई सब्जी मंडी में बारिश। नेपरा ने कलेक्टर की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कराची में गुज्जर नाले के दोनों तरफ सॉफ्ट इंक्रोचमेंट खत्म। रिहायशी इमारतों का सर्वे शुरू। मकीनों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली की नई मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। स्पीकर ने कहा, अल्लाह हम सब में इत्तेहाद को कायम रखे, सबको साथ लेकर चलेंगे।
सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए ज़ायरीन की आमद जारी। दिए जलाने और वसी लंगर का भी एहतमाम किया गया। बिग थ्री ने टूर्नामेंट आपस में बांट लिए। इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सियासत गले की हड्डी बन गई। एहसान मानी ने कहा, रमा साल टीम न्यूजीलैंड जाएगी। मेसी का बार्सिलोना क्लब ना छोड़ने का फैसला। कहते हैं इंतजामिया से मामलात हल कर लिए हैं। कोई क्लब मेसी को खरीदता तो उसे 700 मिलियन यूरो अदा करना पड़ते। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, परवेज़ इलाही गुफ्तगू कर रहे हैं। और उस वक्त मैं स्पीकर था और राजा साहब लॉ मिनिस्टर थे। ये 97 की बात है। तो फिर ये काम शुरू हुआ। तो इसमें फिर उस वक्त जो असम्बली थी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो सारे मेंबरान ने कहा जी कि हुकूमत के पैसे नहीं हमें चाहिए, हम अपनी तनख्वाह में से पैसे देंगे। और ये फिर जितनी आप देख रहे हैं ये जो मस्जिद बनी है ना, ये MPAs की तनख्वाह से बनी है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो रईस मुनीर साहब खड़े हैं, रईस महबूब साहब 1 करोड़ और 14 लाख इन्होंने दिया है। और फिर शेख अलाउद्दीन साहब ने 25 लाख उन्होंने दिया था। बाकी सब ने ही कंट्रीब्यूट किया है। और फिर आखिर में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, आज उनको कहा भी था कि वो आएँ, लेकिन पता नहीं मेरा हाल है उनकी मसरूफियत है। तो उन्होंने फिर इसके जो कारपेट्स हैं और जो एयर कंडीशनिंग जो अंदर है उसमें वो हुकूमत पंजाब ने कंट्रीब्यूट किया है। तो बहरहाल ये एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी का दिन है कि जो हमने आज से इतने साल पहले सोचा, फिर उस पर अमल हुआ और आज उसकी हकीकत आपके सामने है। और उसमें इसको बहुत ज़्यादा तेज़ करने में हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ मौजूद हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कैप्टन असद साहब की। और इस बिल्डिंग का ये जो है बिल्कुल नई असम्बली, ये भी हमने इंशाल्लाह ताला अब इसको 3 शिफ्टों में काम शुरू है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह हम वहीं इजलास करेंगे नया। और ये आप जब देखेंगे ये आपको सारे एशिया में ऐसी बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। और बिल्कुल रेप्लिका है। जो स्टोन उस असम्बली में इस्तेमाल हुआ है वही यहाँ इस्तेमाल हुआ है। उस वक्त पता नहीं ये जयपुर से लेके आए थे, फिर हम भी वहीं से लेके आए थे। तो हर चीज़ आपको बेहतरीन नज़र आएगी। तो अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस असम्बली से दीन के हवाले से जो काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हम सब की एक हिम्मत हमें दे सबको।